अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी, जिसको बनाना बेइंतहा आसान है और बहुत इजी तरीके से मैंने बनाकर इसको तैयार करा है। ये खाने में बहुत सॉफ्ट है, बहुत मसालेदार है और बिल्कुल ये चटखारा बोटी की तरह है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए बीफ बोटी तकरीबन 500 ग्राम के करीब है। इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो बिल्कुल मैंने निकाल लिया है। तो अब हम इसमें मसाला जार डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने घर की जमी हुई इसमें दही डाली है, जो कि बहुत खट्टी है और ये तकरीबन 300 ग्राम है जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें। आपके पास अगर गाढ़ा दही हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पतली दही यहाँ पर इस्तेमाल करी है। पिसा हुआ पपीता ले रही हूँ गोश्त को गलाने के लिए। मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है पिसा हुआ पपीता। ये बेहतरीन तौर पर गोश्त को गलाकर जो है तैयार कर देता है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून गार्लिक। ये आप देख सकते हैं कुछ लावा गार्लिक है जो कि मैं इसमें ले रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और साथ ही इसके अंदर अब हम डालेंगे दूसरे मसाले, जिसमें मैंने जिंजर पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून के करीब और नमक डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ टिक्का मसाला, जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसके अंदर डालेंगे ब्रेड चिली पाउडर। तो ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने डाला है धनिया पाउडर 1 टीस्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है चाट मसाला। अब इन तमाम मसालों को जो है हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इनको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है कि बोटी के हर साइड पर जो है लग जाए और फिर इसको हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो पहले मिक्स कर लेते हैं। तो स्पून की मदद से ही मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे बहुत काफ़ी हैं। ये ओवरनाइट भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब यहाँ मैरिनेशन के बाद मैंने एक फ्राई पैन लिया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक फ्राई पैन भी ले सकते हैं। और ये सारा मसाले के साथ जो है बोटी को मैंने इसमें डाल दिया है फ्राई पैन पर और लो फ्लेम पर हम इसको बिल्कुल पकाकर और गलाकर तैयार कर लेंगे। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि शानदार सी जो है टिक्का बोटी हमारी तैयार हो चुकी है और अच्छी तरीके से मसाला भी भुन गया है। अब आप इसमें चाहें तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला जलाकर स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं नहीं दे रही, लेकिन देंगे तो आप उससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मसालेदार बोटी जो कि बिल्कुल ईजी सी रेसिपी के साथ टिक्का बोटी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बीफ टिक्का बोटी जो कि बहुत शानदार सी गल कर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और तैयार बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसे सैलेड के साथ या सॉसेस के साथ ट्राई कर सकते हैं। विदाउट सॉसेस भी बहुत अच्छी लगेगी, सिर्फ लेमन के साथ। इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये आसान सी बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप इजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए इन मज़ेदार से कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है कीमा। बारीक पिसा हुआ कीमा है ये और मैं बीफ कीमा यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें मसाला जार डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिंजर पाउडर लिया है, ये तकरीबन ½ टी स्पून है। पाउडर फॉर्म में डाला है मैंने अदरक को। गार्लिक पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है। और यहाँ पर डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने ½ टी स्पून के करीब इसमें नमक डाला है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, वो भी ½ टी स्पून के करीब है। और इस कबाबों में ख़ास बात यह है किसी किस्म का कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं डालेंगे, बल्कि हम इसको विदाउट बाइंडिंग एजेंट के बनाएंगे इन कबाबों को। अब इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ जो कि मैंने 1 टीस्पून डाले हैं।
बाइंडिंग एजेंट से मेरी मुराद ये है कि जैसे बेसन वगैरह या कोई कॉर्नफ्लोर या मैदा, हम कुछ भी इस तरह का कुछ भी इसमें शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसके बगैर ही बनाएंगे। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। तो हरे धनिया की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी ली है। चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है और इसके साथ साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी, जो तकरीबन 6 अदद के करीब थी और बारीक चॉप की हुई हैं। तो ये चीज़ें डालने से कबाब में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो ये लाजमी से डालिएगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चॉप की हुई प्याज। अदद प्याज ली हैं मैंने, जो कि दरमियाने साइज़ की थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज जितनी बारीक चॉप हो उतना ही बेहतर है। और इन तमाम चीज़ों को अब बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है कि शानदार से मिक्स हो जाएं तमाम चीज़ें, हरा धनिया, प्याज और मसाले वगैरह हमारे। और इसको साइड पर रख देंगे मिक्स कर कर। अब मैंने यहाँ पर इमाम दस्ता लिया है, आप इसे हवन दस्ता कहते हैं, इमाम दस्ता जो भी है। इसमें साबुत मसाले लिए, मसाले आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। आप चाहें तो इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में भी डालकर पीस सकते हैं। मैं इनको बस यहाँ पर जो है पीस लूँगी दरदरा सा, तो क्योंकि बाकी ये जो है कीमे के साथ भी अच्छी तरह पिस जाएंगे। जब ये मसाला हमारा इस तरीके से पिस जाएगा तो फिर हम इसमें कीमा जो हमारा तैयार करा था हमने मसाले मिलाकर, वो भी इसमें डालकर पीस लेंगे। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर डालूँगी और कीमे को इस तरीके से कूट लूँगी। आप चाहें तो कीमे को ग्राइंडर जार वगैरह में भी डालकर अच्छी तरीके से पीस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के लिए अच्छी तरीके से कीमे को कूट लिया है और कूटने के बाद जो है एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। और बस अब हाथों को ग्रीस कर कर कबाब को शेप देकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है और तवा गर्म होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे। कबाब को शेप देकर रेडी कर लेंगे। तो ये गोल सा शेप देके मैंने रेडी किया है और पतले बनाए हैं, बिल्कुल ज़्यादा मोटे कबाब नहीं बनाने। मोटे कबाब जो होते हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, सही तरह नहीं सीख पाते। कबाब तवे पे डालने के बाद जल्दी से बिल्कुल नहीं पलटेंगे, क्योंकि जल्दी से पलटने में ये टूट सकता है। इसे बहुत अच्छी तरीके से सिकने देंगे, फिर टर्न करेंगे। जो कबाब मैंने यहाँ पर बनाए हैं वो पतले और साइज़ में थोड़े बड़े हैं, लेकिन जब ये कबाब बहुत अच्छी तरीके से सिक जाएंगे तो ये खुद ही साइज़ में जो हैं छोटे हो जाएंगे। तो इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक हम एक साइड से इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर सिकने देंगे। और जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तो ही हम इसके साइड को तब्दील करेंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कबाब हमारे शानदार से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं एक साइड से। तो हम इसको बहुत एहतियात के साथ जो है साइड को तब्दील कर देंगे और इसी तरह लो फ्लेम पर दूसरे साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। कच्चे कीमे के ये कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम इन्हें 1 बाय 1 कर निकालेंगे। ऑयल को रिमूव करते हुए निकाल कर इसे टिश्यू पेपर वगैरह पर रख देंगे। तो शानदार से कच्चे कीमे के कबाब आपके सामने बनकर बिल्कुल रेडी हैं। और दूसरे कबाबों की तरह ना इसमें बाइंडिंग एजेंट डाला है, ना ही बहुत ही ज़्यादा मसाले डाले गए हैं, बल्कि इन्हें कम मसालों के साथ बनाया गया है। और सर्व करते वक्त आप इसे सैलेड के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा, से ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उम्मीद है मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को आप देख सकें। थैंक यू।